हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। छोटी सी जो झालर आप देख रहे हो ना, ये है झूमर भाई। इसे आप एलईडी बल्ब की जगह पे लगाओ या छत पे लगाओ, मतलब घर की शान बढ़ाएगा और बहुत खूबसूरत सा है। टेबल लैंप की तरह या नॉर्मली कैसे भी आप इस्तेमाल करो। तो ये रिमोट कंट्रोल्ड बना दिया है भाई। इसमें नॉर्मल सा रिमोट लगा कर आप इसका डीमर, इसकी स्पीड, इसको दाएं बाएं, और आप चाहते हो फुल ग्लो करे और सिंगल ग्लो करे, मतलब अलग अलग पैटर्न्स। डीमर चाहते हो कि ऑटोमेटिक डीम हो, फिर फुल हो, और एक बराबर ब्राइटनेस, मतलब इसकी ये ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये टेबल लैंप के लिए है और रोशनी बहुत है। रीज़न है एक एलईडी इसकी हाफ वॉट की है और इसमें लगी हुई है 180 एलईडी अप्रॉक्स शायद। भाई अब ध्यान नहीं, भूल गया, काउंट बाद में कर लेंगे। तो मोड्स ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट चेंज कर सकते हो नॉर्मल से रिमोट से। इस रिमोट में मैंने कुछ अल्ट्रेशन मतलब मॉडिफिकेशंस किए हैं, जिसके कारण इतना सारा लोड लेके ये आराम से चल ले रहा है। तो आपको वही बनाना सिखाऊंगा। तो ये देखने में छोटी सी झलर और इतने सारे टाँके अगर देख के आपको छोटा सा भी मतलब थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से। तब तक छोटा सा इंट्रो, देन शुरू करते हैं इसे बनाना। और इसी की दम पर हम आगे वाले टाइम पे, मतलब आने वाले टाइम पे बढ़िया बढ़िया सी झालर्स जो घर में झूमर्स होते हैं उसको बनाना सिखाएंगे। तो ये एलईडी है हमारी 8 mm की लिए। आप कोई भी ले सकते हो। 180 पीस एलईडी लगाई है वाइट कलर की। कुछ इशू हो गया था, इसलिए एलईडी का ग्लो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मतलब अलग अलग वैरायटी की एलईडीज थी, तो कोई वाइट जल रही थी बिल्कुल और कोई थोड़ा सा मतलब मिल्की वाइट जल रही थी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था कलर में। बट एलईडी आप जब भी लेना तो एक ही कलर की लेना। तो सबसे पहले हम ये जो सीढ़ी बना रहे हैं ना, ये नॉर्मल सी एलईडी प्लस माइनस करते हुए ऐसे ही सोल्ड करते जा रहा हूँ एक्यूरेट डिस्टेंस पे, ताकि ये आराम से हो जाए। और ज़्यादा एलईडी नहीं, फिलहाल मैं 10 एलईडी का रो बना रहा हूँ। तो ऐसे ही 10 एलईडी के आपको कितने रोल्स बनाने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो अभी फिलहाल ये 3 वोल्ट का बन रहा है, ठीक है। मतलब ये जो एक लाइन है ये 3 वोल्ट की है। तो 3 वोल्ट से तो चलेगा नहीं भाई, तो आगे भी बताते हैं जुगाड़। तो सारे प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट करके हम सारी एलईडी पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल का मतलब प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस। तो पैटर्न्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और इसके एलईडीज को आप और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये फिलहाल देखिए हमने जोड़ जाड़ के ख़त्म कर दिया। और ये एलईडी बहुत ब्राइट होती है, मतलब हाफ वॉट का लोड रहता है इनडायरेक्टली इस पर, मतलब आधा वॉट। और 180 एलईडी लगी तो आप समझ लो कि कितनी रोशनी होती होगी कैसे। तो टेबल लैंप, नाइट लैंप, जैसा आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो रिमोट के दम पे, मतलब ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करके। तो सेम 10-10 एलईडी का मैंने जो मतलब सीक्वेंस करना है उसी के अकॉर्डिंग मैंने 10-10 पीस देखिए, मतलब नॉर्मली जितने पीस हमारे लगने हैं हमने बनाए हुए हैं, ये देख लीजिए सामने। तो जितने भी रोल्स आपको लगाने हैं उतने ही आप सेटअप ये बना लो, ज़रूरी नहीं है 3-3 की तिकड़ी आप करो। तो सारे प्लस माइनस बिल्कुल एक तरीके से हैं। बाद में भी आगे जाके इसको हम सीरीज़ करके 12 वोल्ट की कर देंगे, ताकि हमारा जो कन्वर्टर सिस्टम है वो चला ले इसको। तो ये इतने पार्ट्स हमने बनाए हैं और काफ़ी घंटों मैंने इसको जोड़ा है बैठ के। रीज़न है कि मुझे झूमर बनानी है। तो मेरे पास एक होल्डर पड़ा होता क्यूट सा, तो मैंने कहा कि उसके लिए पहले कुछ कर लेते हैं फिर कुछ आगे किया जाएगा। तो देन सेकंड में आप देखिए मैंने जो फ्लावर टाइप का बनाया है, तो फिर एलईडी का माइनस और प्लस, मतलब 2 लाइनें मैंने और लगा दी इसके ऊपर, मतलब 3 रो हो गया एक साथ। और सारे प्लस का प्लस पे लग रहा है, माइनस का माइनस, मतलब तीनों एलईडी जो है वो 3 वोल्ट से ऑपरेट हो जाएगी अगर आप अभी दोगे कनेक्शन। तो 3 वोल्ट से नहीं, हम 12 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे, सो इसलिए यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो सारी एलईडी का प्लस प्लस पे लग गया और माइनस माइनस पे। बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि मन में कन्फ्यूज़न ना हो। तो ठीक है, इसकी जो दो दो लेग लास्ट में बची है वहाँ पे प्लस और माइनस 3 वोल्ट देंगे तो ये तीनों लाइनें हमारी ग्लो हो जाएंगी। डिज़ाइन आप ऊपर नीचे जैसा मन करता है वैसे चेंज कर लो। और देखने में भाई कैमरे में आपको ब्राइटनेस नहीं दिखा पाया, कैटू वो कैमरा ऑटो फोकस हो जाता है, मतलब ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है तो वो खुद को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। कुछ हाई फाई कैमरे में यही प्रॉब्लम होती है, तो क्या ही बताएं आपको, सही से ब्राइटनेस दिखा नहीं पाए। बाकी बहुत ब्राइट है, जिसने भी एलईडी यूज़ की है उसको इस चीज़ का आइडिया होगा अच्छी तरीके से। और ये छोटा सा हमारा पोकेमॉन वाला बढ़िया सा होल्डर, अभी जिस पे हमने जस्ट कुछ दिन पहले गैजेट बनाया था, सेम उसी डिब्बे पे मैंने कहा था ना बहुत सी चीज़ें बनाएंगे। तो छोटा सा शोकेस मैंने बना लिया भाई अपने रूम में रखने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं छेद। हमने 6 फ्लावर के मतलब 6 रो निकाली है, तो 6 होल कर रहे हैं। मतलब आप देख लो कि कैसे कर रहे हैं, पेचकस लेके प्लास लेके जैसे मन करता आप भी कर लो। और देन बारी बारी से एलईडी फिक्स करनी है। चूंकि हमें 12 वोल्ट का सेटअप करना है, तो सीधी सी बात है 3 वोल्ट की एक एलईडी है, तो मैं 12 वोल्ट करने के लिए लगेगा पूरा का पूरा 3 एलईडी का सीरीज। तो देखिए कैसे फिक्स कर रहा हूँ। ये हमने पहली एलईडी का सेटअप इन कर दिया इसमें। और इस होल्डर में लॉकिंग सिस्टम तो है नहीं, तो साइड से घुमा के इसको दबा के ऐसे मोड़ के आप लॉक कर दो, देन सोल्ड हो जाएगा, तो ये अपनी जगह स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इस पर फेविक्विक ये सब चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है।
और देखने में भाई ये जलेगा नहीं ना तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा, मोतियों की तरह, मतलब बिल्कुल लुक वाइज। तो ऐसे ही करके सारे हमारे एलईडी जो हैं फिक्स कर लेने हैं, और प्लेयर से मैं दबा भी दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। तो ये सारे लॉक हो गए। अब हम करके आ रहे हैं, माइनस को हमने छोड़ दिया, एक एलईडी का प्लस लिया, देन सेकंड जो बगल में एलईडी है उसके माइनस पे लगा दिया। इसी तरीके से जो इसमें प्लस बच रहा है, इस प्लस को उठा के सेकंड वाली एलईडी के माइनस पे हम लगा देंगे। ये राउंड हो गया, और देन इसको भी हमने कर दिया सोल्ड। तो हमारी 3 एलईडी कनेक्ट हो गई है 12 वोल्ट के लिए, एक साइड में प्लस हो गया, एक माइनस। और अब हम जो 3 हमारी एक्स्ट्रा बची है उसको भी प्लस माइनस ऐसे करके सीरीज कर रहे हैं। मतलब 6 लाइनें हैं, तो 3 3 का सेटअप हो गया हमारा। और 12 बोरा बोल रहा हूँ मैं, 12 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगी मस्त। और आप इसमें अगर क्या कहते हैं 3 सीक्वेंस में लगा लेते हैं तो भाई 3 सीक्वेंस चलते हैं इसमें, मतलब रिमोट में जितने ऑप्शंस होते हैं। और रिमोट विद अडॉप्टर विद एलईडी रो के साथ भाई 150 रुपये का मिलता है। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी जो हमने कनेक्शंस निकाले हैं, ये एक एलईडी का हमारा 12 वोल्ट का प्लस और माइनस है। देन सेकंड एलईडी का भी हम प्लस और माइनस निकाल लें। हमारा जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम मॉड्यूल होता है, मतलब जो हमने रिमोट आपको दिखाया है या अभी हम दिखा देते हैं आपको आगे, ये इतनी हैवी लोड्स को नहीं चला सकता है। ठीक है, इतनी सारी एलईडी लगाओगे आप तो बर्न हो जाएगा सर्किट, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर बहुत छोटा सा होता है। तो उसी को हम अपग्रेड करेंगे। अभी हम आपको फिलहाल ये ऐसे होल्डर लगा के फिक्स कर देना है, और ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। आप देख लो कैसे कैसे क्या कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सारी तो जानकारी यहीं दे दी आपको। तो BD140 ले रहा है, मतलब 140। ये PNP ट्रांजिस्टर है, जो हमारा आउटपुट निकलता है वो निगेटिव निकलता है। ठीक है, तो इसका बीच वाला पॉइंट जो है हमारा वो कलेक्टर का है, तो कलेक्टर को हमने एलईडी के प्लस पे दे दिया, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हमारा प्लस आउटपुट देता है और निगेटिव से स्टार्ट होता है। तो 2 ट्रांजिस्टर लिया हमने, दोनों एलईडी का जो 12 वोल्ट सीक्वेंस बनाया हुआ था उस पर लगा दिया। देन सबसे पिन नंबर 1 जो होती है एमीटर पिन होती है, यहाँ पे हमें वोल्टेज देना रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज हम देंगे। देन वो हमारी कलेक्टर से आउट होगी जब भी निगेटिव से ये ट्रिगर होगा। ठीक है, तो दोनों एलईडी को हमने अपना सिस्टम दे दिया। अब 2 एडिशनल वायर और लेंगे, उससे पहले हम एक काम करते हैं, दोनों एलईडी का जो माइनस है उसको माइनस को हम एक साथ करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये ग्रीन कलर का वायर है जो हमने पॉजिटिव के लिए निकाल लिया, ये हमारा बैटरी एडाप्टर पे जाएगा। देन पहली एलईडी का निगेटिव हमने उठा लिया, और उसी तार को हमने उठा के दूसरे वाले निगेटिव पे दे दिया। निगेटिव मतलब दूसरी एलईडी के निगेटिव पे। तो पॉजिटिव हमारा ट्रांजिस्टर के थ्रू जाएगा दोनों एलईडी में, और निगेटिव हमारा साइड साइड से चला गया। देन ये सेंटर वाला पिन जो है हमारा, मतलब कॉर्नर वाला तीसरा नंबर जो पिन होता है, ये हमारा बेस का है। इस पर निगेटिव ट्रिगर जब भी मिलता है तो ये स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा मॉड्यूल 3 आउटपुट देता है, बट हम यहाँ 2 आउटपुट का मज़ा ले रहे हैं। और एक और एडिशनल हम कनेक्शन ले रहे हैं ग्राउंड का, यहाँ से उठा रहे हैं एलईडी के माइनस पर से ये वायर। इसके पीछे रीज़न है, यहीं पे हमको निगेटिव इनपुट देना है ना, तो इसके ऊपर का होल्डर जो है उसको लगा के फिक्स करके सारे तार बाहर कर लेते हैं, और दिखाते हूँ आपको इसके मॉड्यूल का कनेक्शन कैसे करना है। तो ये देखिए ऐसे रिमोट का सेट आता है। हम एडॉप्टर दिखाना आपको भूल गए, बट ये होता है, एक मॉड्यूल होता है, एक छोटा सा रिमोट होता है, और ये 5 मीटर की एलईडी होती है। फिलहाल एलईडी में दम नहीं होता इसलिए ये चला लेता है। तो मॉड्यूल निकालोगे आप तो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। तो सारे 4 तार जो है इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे, और जो 3 तार लगे हुए हैं वो हमारे IR सेंसर के, जो रिमोट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया बाहर। अब इसमें आप देखो, जो पहला वाला पिन है वो कॉमन है, उसके बाद आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, मतलब 3 आउटपुट निकलते हैं। 1K के रेजिस्टेंस पे जो भी न्यूट्रल आउटपुट आएगा, आप चाहे वो फ्लिकरिंग कर रहा हो, पल्स हो, या फेड सिस्टम जो भी चल रहा हो, वैसे ही वो ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज भेजता है, और उसी के हिसाब से ट्रांजिस्टर कम ज़्यादा ट्रिगर करके लाइट्स को अपना अपना ग्लो करता है। तो रेजिस्टेंस लगाया है 1K का, आउट 1 आउट 2 पे। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ग्रीन और वाइट कलर का है तो उसमें इशू नहीं है, दोनों 1K के ही हैं। ठीक है, ब्राउन ब्लैक रेड इसका कलर कोड है। और ये हमारे दोनों ट्रांजिस्टर के जो बेस वाले पॉइंट्स हैं वो हमने डायरेक्ट उठाया, रेजिस्टेंस पे लगा दिया। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम दे देंगे आउटपुट पे तो चलेगा, बट ट्रांजिस्टर उड़ने की चांसेस हैं, इसलिए वो काम नहीं करना है। वो काम करना है जिसमें ये स्टेबल है। रीज़न है, पैसा आप खर्चा तो करोगे ही। अब 180 एलईडी का मतलब भाई 180 रुपये की तो एलईडी हो गई, प्लस 150 रुपये का अडॉप्टर, और 40-50 रुपये का होल्डर। तो पैसा नहीं बर्बाद होना चाहिए भाई। तो ये जो हमारा एलईडी का माइनस वाला तार था जो हमारे एलईडी में लगा था, उसको उठाया, और ये जैक के माइनस पे मैंने दे दिया। और देन एमीटर जो कि हमारा पॉजिटिव, जहाँ पे से हमारा पॉजिटिव इन होगा, उसको हमने डायरेक्ट पॉजिटिव पे दे दिया, क्योंकि सर्किट तो लोड नहीं ले पाएगा 12 वोल्ट का ना, तो प्लस माइनस हमने डायरेक्ट दे दिया। देन काम ये हो गया ख़त्म। अब ये ले रहा हूँ जैक। अब वो अंदर वाला जैक जो है इस होल्डर में लग नहीं पाएगा ढंग से, उसको उखाड़ना भी नहीं है, तो होल करके एक DC जैक मैंने बाहर से ही लगा लिया।
ठीक है, आप डीसी अडॉप्टर भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो और कुछ नहीं। तो ये हमारा सर्किट रेडी हो गया है। तो ये होल्डर लगा दिया। होल्डर का सेंटर वाला पिन जो होता है वो पॉजिटिव का होता है, मतलब जो जैक होता है उसका पॉजिटिव, और साइड में जो 2 पिन होती है वो नेगेटिव होती है। तो बिल्कुल मॉड्यूल पे हमने प्लस माइनस जहाँ पे है, सेंटर को सेंटर पे और कॉर्नर को कॉर्नर पे दे दिया, प्लस और माइनस कनेक्ट कर दिया, और ये सर्किट हमारा रेडी हो गया इतनी सारी एलईडी को ड्राइव करने के लिए। अडॉप्टर थोड़ा अच्छा लगेगा इसमें, मतलब कम से कम 4-5 एम्पेयर के अडॉप्टर लगेगा। फिलहाल मैंने डेमो पे 3 एम्पेयर से चला दिया। देन सारी चीज़ें ऐसे फिक्स कर लीजिए, सेंसर बाहर कर लीजिए। सेंसर आप चाहते हो अंदर रखना तो अंदर रखो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं। देन यही छोटा वाला अडॉप्टर है जो साथ में फ्री में मिला हुआ था, मतलब 150 रुपये में अडॉप्टर, एलईडी सब कुछ मिल गया भाई। तो इसको जैसे ही आप प्लग इन करोगे तो 2 चैनल मैंने लगाए, तो देखिए 2 चैनल की 12-12 वोल्ट की एलईडी हमारी ग्लो कर रही है मस्त। ऑन देखिए मैंने किया, ऑफ कर रहा हूँ तो ऑन ऑफ यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो। देन आप इसके मोड्स भी चेंज कर सकते हो, आप चाहते हो ब्राइटनेस कम हो जाए ज़्यादा हो जाए वो भी हो जाएगा। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक टेक केयर।